हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? मेरे सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैं रेडी होके बैठी हुई हूँ। मुझे जाना था शादी में और मैं शादी में नहीं जा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने घर पे ही अपना सारा शौक पूरा कर लिया है। और मेरा भाई आया था, ये लेके आया था बतीसा। इसको बतीसा भी बोलते हैं, सोन पापड़ी भी बोलते हैं। तो आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो ये साड़ी मैं गई थी गोरखपुर और भैया भाभी ने ये जनेऊ में बच्चे के दिया था मुझे, तो मैंने फटाफट से तैयार कर ली क्योंकि प्यार की बहुत बड़ी कीमत होती है। तो यहाँ मैंने लगा दिया है भोग और प्रसाद। अब हम तुलसी लगा डाल के भोग लगा दिया, इसको फिर हम प्रसाद रूप में सभी लोग खा लेंगे क्योंकि भगवान का दिया हुआ प्रसाद है। जो हम खाते हैं, जो हम डेली खाते हैं ना, वो भगवान ने ही दिया होता है। तो पहले हम अपने भगवान को अर्पण करते हैं, उसके बाद ही किसी चीज़ को हम हाथ लगाते हैं। तो बस ये मैंने साड़ी को डाला और मैं हो गई थी रेडी, क्योंकि मुझे शादी में जाना था लेकिन मैं नहीं जा पाई क्योंकि यहाँ गैस पाइपलाइन का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है, आ ही नहीं रहा भाई। और ये हैं हमारे पतिदेव, जो पतिदेव हमारे तैयार हो चुके हैं जाने के लिए शादी में। और मेरा भी बहुत मन कर रहा था लेकिन मैं नहीं जा पाई क्योंकि घर के कुछ इशू ऐसे होते हैं ना जो कि बड़ा करना पड़ता है। तो हम लोग तो देखो, हम एक जगह खड़े थे तो शर्मा जी कह रहे थे चलो कोई बात नहीं है, चलते हैं। ट्रेन से जाना था, मुझे नहीं जाना, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी। तो बस शर्मा जी को चलने की लग रही थी तो मैंने कहा नहीं, इनका टाइम हो रहा था। ये 2:30 बजे का कल का वीडियो है, जो कल हमारे शर्मा जी 10 तारीख को गए थे मथुरा। और ये मैंने मंगाए थे ईशू से, सारा जो भी मैंने मंगाया हुआ है, ये पहना हुआ है, ये सब ईशू से मंगाया, मीशू से मंगाया, सॉरी। तो ये सारी चीज़ें मैं इन्हें मीशो से मंगाती हूँ और जब मैं देखती हूँ मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं मंगा लेती हूँ। और ये साड़ी मेरे भाई ने दी थी जनेऊ में, और मैं पहले भी बता चुकी हूँ इस चीज़ को। और कहते हैं कि ना पैसों की कीमत होती है, ना दौलत की कीमत होती है, कीमत होती है प्यार और सम्मान और मान सम्मान की। तो बस वही है। और मैंने फटाफट से इसको तैयार किया। अभी इसका ब्लाउज़ नहीं सिला, मैंने इसके साथ डाला है गोल्डन ब्लाउज़, इसका ब्लाउज़ अभी रखा हुआ है। तो मेरा मन बहुत ज़्यादा था कि आज मैं तैयार होके शर्मा अपने पति देव के साथ में और जाऊं, लेकिन मैं नहीं जा रही हूं। तो कोई बात नहीं, मैंने घर पे ही सारा शौक़ पूरा कर लिया। अब मैं बस इसको निकाल दूंगी क्योंकि मेरा शौक़ पूरा हो चुका है। क्योंकि कहते हैं ना कि कभी कभी अपने लिए भी जीना चाहिए, तो मैं अपने लिए जी चुकी हूँ और अब मैं बिल्कुल सादा सिंपल हो जाऊँगी। तो अब मैं आ चुकी हूँ किचन में और शाम का टाइम हो रहा है और 6 बजने वाले हैं। तो 6 बजे मैं बनाऊंगी सब्जी क्योंकि शिखा लेट आती है। और जब तक वो आती है जब तक मैं सारी सब्जी आटा वाटा सब गूंद गांद के रख लेती। कई बार मैं रोटी भी बना लेती हूँ क्योंकि वो लड़की थक जाती है। तो इसके लिए मैं भी पड़ी पड़ी क्या करती हूँ, मैं सारा काम कर लेती हूँ क्योंकि वो ऑफिस में भी काम करती होगी। तो इसके लिए मुझे सारा काम करना पड़ता है। बाकी तो वो सुबह को तो वो करके चली जाती है, थोड़ा बहुत बचता है वो तो मैं कर लेती हूँ। जब हम मिलजुल के ही चलेंगे तभी काम चलता है। तो मेरे पास है ये गोभी और मैं बना रही हूँ शाम की गोभी की सब्ज़ी, गोभी मटर की सब्ज़ी बनाऊँगी। और इसके लिए मैं गोभी को पहले क्या करती हूँ, पहले मैं इस गोभी को काट के ना और नमक वाले पानी में उबाल लेती हूँ। और उसके बाद फिर अगर फ्राई करके भी बनाती हूँ मैं गोभी को, तो भी मैं इसको पहले उबाल के ठंडा करने के बाद में फिर मैं इसको फ्राई करती हूँ अच्छे से, साफ़ कपड़े से पोंछ के। और ये है मेरे पास मटर, ये मटर डालूँगी इसके अंदर और फिर मैं शाम के लिए ये सब्ज़ी बनाती हूँ। सलाद काट लूँगी, सब्ज़ी बना लूँगी, चटनी बनाई रखी है। तो बस हम शाम का खाना मैं तैयार कर लेती हूँ, जब तक वो आएगी कम से कम खा तो लेगी ना बना हुआ। क्योंकि हम अपने आप से देखो कि हम थक जाते हैं तो वो भी थक जाती होगी। तो मैं बना रही हूँ यहाँ सब्ज़ी और ये मसाला हमारा भुन रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, आप इसको ना गलत मत समझना। मेरे मन में जो आया है मैं बोल रही हूँ और मेरे मन में जो आता है मैं बोलती हूँ। और मैं अंदर कुछ भी नहीं रखती हूँ, जो चीज़ होती है मैं बोल देती हूँ। तो जो लोग कहते हैं ना कि बेटे की शादी कर लो, आपको आराम मिलेगा, आपको चैन मिलेगा, भाई चैन नहीं मिलता है। और एक थाली बढ़ जाती है। आप ये सोचो कि भाई बहुएं जो पहले थे ना, जैसे हम लोगों के टाइम पे क्या था कि सासें क्या करती थी कि बैठ जाती थी, बस बहू की आ गई है घर में, अब वो संभाले कुछ भी करे। और सासों को कोई मतलब नहीं होता था, बस सासों को तो डांटना डपटना। पर मेरी सास बहुत अच्छी थी, मैं अपनी सास की बुराई बिल्कुल नहीं करूँगी। उन्होंने मुझे माँ से ज़्यादा प्यार दिया, उन्होंने मुझे हर बात में समझा और मैंने भी उनको माँ बना के ही रखा था। लेकिन आज वो माँ मेरे बीच में नहीं है।
तो बस वही है। तो जब हम बेटी बना के रखेंगे तो वैसे तो आज के ज़माने में ना किसी के माथे पे नहीं लिखा हुआ कि कब कौन बदल जाए और अंदर क्या चल रहा है, कोई नहीं समझ सकता इस चीज़ को। लेकिन बहुएं लाने से पहले ना ये कमर पक्की करके रखना कि खाना आपको ही बनाना है और खाना पड़ेगा आपके तरीके से। ना कोई चला है ना चलेगा, जैसे आपने कर लिया ना वैसे कोई नहीं कर पाएगा। तो अपने आप को बिल्कुल तैयार करके रखना चाहिए। बेटों की शादियां बड़े शौक से करते हैं, लेकिन जब बना के खाना पड़ता है ना, पहले ज़माने में बहुओं को सासों को बैठ के खाना पड़ता था, अब सासों को बनाना पड़ता है और बहुओं को खाना पड़ता है। तो आपकी थाली बढ़ेगी, काम बढ़ेगा, लेकिन आपका जो मेहनत है, जो आपकी संघर्ष है, वो कम होने वाला नहीं है। तो ये 100% सच्चाई है। अगर ये इस बात से जो भी सहमत है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं ये सही है या गलत है। क्योंकि आजकल की बहुओं का आप दिल का कुछ नहीं ले सकते हो, दिल में क्या चल रहा है, ऊपर क्या चल रहा है, कुछ भी नहीं कह सकते। अब कई लोग इस वीडियो को देख के ये बोलेंगे भाई इसके घर में बहू आ गई है। भाई देखो, मेरी बहू तो बिल्कुल बेटी की तरह रहती है और मैंने उसको बेटी ही बना के रखा हुआ है और मैं दिल से उसको बेटी ही मानती हूँ। और वो क्या मानती है वो जान सकती है, लेकिन मेरे लिए ऊपर से करती है या अंदर से करती है, मेरे लिए बहुत करती है। और मैं बहुत खुश हूँ कि भगवान ने मुझे ऐसी बहू दी है। और बस यही है। मैं देखती हूँ ना कईयों के घर में, मेरी खुद की फ्रेंड है, उनकी बहुएं जो करती हैं वो मेरे को पता है कि भाई वो कैसे रहती हैं सास उनकी। लेकिन हाँ, जब तक हाथ पैर चलते हैं बंदे को करते रहना चाहिए। काम करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये था सुबह का टाइम और ये सुबह के बज रहे थे 5 और 5 बजे मैं बना रही लौकी की सब्ज़ी और घिया का रायता, लौकी का रायता बनाऊंगी। और मैंने पास्ता बना चुकी हूँ ज्योति के लिए। अब ज्योति जान जाएगी 6 बजे, 6:30 बजे निकल जाती है, उसके लिए मैंने पास्ता बना दिया है। लौकी की सब्ज़ी बना दी, रायता बना दिया, बस अब शिखा आटा गूँधेगी। ये सुबह का टाइम है। और बेटे के लिए चीला बनाऊंगी क्योंकि आज उसे कंपनी में नाश्ता नहीं मिलेगा, तो उसके लिए मैंने चीला भी बनाने हैं। तो अब 6 बजे तक मुझे सारा, 6:30 बजे तक मुझे प्रॉपर सारी तैयारी कर लेनी है। तो बस सब्ज़ी बन चुकी है, रायता बना लूँगी और बनाने के बाद मैं फिर उसके चीला बना दूँगी, हो गया काम। फिर शिखा खाना बना लेगी, अभी वो झाड़ू पोछा कर रही है। इतने में मैं रसोई में लग गई हूँ और रसोई में उसका साथ दे रही हूँ, क्योंकि वो भी इंसान है। अगर हम लोग ये सोच लेंगे ना तो कभी किसी घर में झगड़ा नहीं होगा। और सासें ये सोचेंगी कि भाई मैं बैठ के खाऊं, बहू सारा काम करेगी, तो ये गलत है। हाँ, नहीं होता है, जब थक जाते हो या कोई बात होती है वो एक अलग बात है, लेकिन खुद भी साथ देना चाहिए क्योंकि वो भी बेटी है। अब ये मतलब नहीं होता है कि भाई बहू आ गई है तो हम चौड़े होके सो जाएं, नहीं, गलत बात है। तो मैं इससे सहमत बिल्कुल भी नहीं हूँ। और जो मेरी बातों से सहमत है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं ये सही है या गलत है। तो अब वो झाड़ू पोछा कर रही है, इतने में सारी चीज़ें बना दूंगी तो मेरा क्या घिस जाएगा, मैं लेटी भी रहूँगी, बैठी रहूँगी, तो कुछ होने वाला तो है नहीं, अपना शरीर ख़राब करने वाली बात होती है। तो भाई लगे रहना चाहिए। मैं तो सबको यही बोलूँगी कि जो भी है लड़ाई झगड़े बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और ये बेटा हमारा तैयार हो गया है और ये छोटे वाला बेटा है और ये जा रहा है ड्यूटी। अब इसके लिए चीला बना दूंगी, चीला बनाने के बाद मैं इसको दे दूंगी और खा के ये ऑफिस निकल जाएगा। उसके बाद में मैं भी छोटे वाले बेटे के लिए लड़की देख रही हूँ और इसकी भी शादी करके मैं अपनी ज़िम्मेदारी से मुक्त हो जाऊँगी। लेकिन मुक्त नहीं होंगी, फिर भी मुझे करके ही खाना है, क्योंकि देखो बहुएं नौकरी वाली लोग हैं तो आपको खुद ही करके खाना पड़ेगा। क्योंकि देखो थकान उनको भी होती है, वो भी एक इंसान है, वो भी जानवर नहीं है। और काम वाला मैंने अभी कोई लगाई नहीं है, काम वाली ढूंढ रहे हैं। अगर कोई झाड़ू पोछा बर्तन वाली मिलेगी तो मैं ज़रूर लगाऊंगी। लेकिन मुझे पसंद नहीं आते हैं किसी के हाथ के, मेरे बेटे को भी नहीं आते, इसलिए मैं कोई बर्तन वाली तो नहीं, झाड़ू पोछा वाली लगाऊंगी। कोई बड़ा घर है उस पर भी झाड़ू पोछा मुश्किल से होता है, तो इसलिए ना मुझे देखना है, लगाना है। और बच्चों से सहमति से ही सारे काम करती हूँ, मैं अकेली कोई काम नहीं करती हूँ। मैं अपने बच्चों से हर चीज़ पूछ के ही करती हूँ। कहते हैं जब बेटा बड़ा हो जाता है तो बाप की जूती पैर में आ जाए तो समझ लो बेटा समझदार हो गया है। और बेटी जब माँ के बराबर हो जाए तो बेटी भी दोस्त बन जाती है। तो बस हमारे घर का यही है कि बस प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा है आपस में, मतलब सब चीज़। लड़ाई भी होती है, झगड़े भी होते हैं, ऊंचा भी बोलते हैं, नीचा भी बोलते हैं। और ऐसा नहीं है कि भी बिल्कुल ही रहते हैं, जो चीज़ है वो है। तो उसके बाद भी हम लोग मतलब एक रहते हैं, कोई ज़्यादा आवाज़ नहीं होती, कुछ नहीं होता, मतलब मस्त रहते हैं अपने आप में। और काम में कोई घटता नहीं है, काम
कहते हैं चर्बी का तो कुत्ते भी नहीं खाते। जितना इस शरीर से काम हो जाए उतना ही अच्छा है। मैं ये नहीं देखती हूँ कि सिखा करेगी तभी मैं खाऊंगी, मैं खुद भी करा के खा के बना के उसको भी देती हूँ, खुद भी खा लेती हूँ। क्योंकि मुझे बैठना नहीं आता, लेकिन जब मैं मजबूर हो जाती हूँ ना, जब मेरे पैरों में दर्द होता है, फिर मेरे से नहीं होता तो मैं नहीं भी करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई बोल रहा है करने के लिए, वो मुझे बहुत रोकती है लेकिन मैं करती रहती हूँ। तो चलो मिलते हैं एक और नई वीडियो में।